देखिए, क्लास फिफ्थ एमपी बोर्ड में जो क्लास फिफ्थ का एमपी बोर्ड एग्जाम होता है उसका फर्स्ट चैप्टर का है द फिश जंप्ड का क्वेश्चन है। पहला मैं बता चुका हूं आपको, ऑप्शनल वाला, इसके 5-6 क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी पैटर्न पे पूरा पूरा मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि जिससे क्या हो, पेपर के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और अभी से अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। नहीं तो पता चले कि हम पेपर के टाइम पे केवल हम पढ़ेंगे, अभी तो आराम से खराटा लेंगे, फिर पेपर के टाइम पे खराटा ही लेना। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर बेटा क्या है। There are month is 1 year. डैश है यहाँ पे, देयर आर डैश मंथ्स इन 1 ईयर। क्या कहना चाह रहा है? एक साल में कितने मंथ होते हैं? तेज बोल बेटा, तेज। एक साल में कितने मंथ? गुड। एक साल में कितने मंथ होते हैं? कितने महीने होते हैं बेटा? 12। कितने होते हैं? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? बस यहाँ पे लिखना है। सोचो भैया लोग का इतने इजी पेपर आता। फर्स्ट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। There will be डैश dash 0 इन 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो आते हैं? 1 लाख लिखना आता है आपको? 1 लाख लिख लोगे नंबर में, डिजिट में, यहाँ लिखो। नंबर यहाँ में या उनके नाम? वही अंक में, अंक में। ऊपर पकड़ो, ऊपर थोड़ा सा, इस पे चिपकाओ मत। हाँ, अब लिख, चिपकाओगे हाथ तो नहीं। ए गुड़ गोबर, ये मार्कर ऐसा होना चाहिए, हम हाथ नहीं चिपकाएंगे बोर्ड से। लो देखो बराबर। अच्छा, लेफ्ट हैंडी है, टीका है, 7 है का। बोलो फटाफट क्या लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं, बोलो। 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? बोलते जाना। क्या करेंगे? 1 2 0 2 बोलेंगे। 2 लिखेंगे कि 0 लिखेंगे? 0 0 0 0 0। बस हो गया 1 लाख। एक और 0। एक और 0 हो गया 1 लाख। हाँ, Yes, sir. 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक, तो पूछ रहा है कि देयर विल बी डैश 0 इन 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? कितने हुए? 5। तो बस यहाँ क्या लिखना था? 5। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पढ़ो। वन मोटर बोट goes 20 kilometer in 1 hour. In 6 hours it will cover. कवर्स। क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के समझना। क्या कह रहा है बेटा? नहीं समझ? हाँ, एक लपड़ में जड़ दूंगा। वन मोटर बोट, एक मोटर बोट, गोज मतलब जाना, चल रहा है 20 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर। ठीक, 1 घंटे में आप अपनी बाइक से जा रहे हो तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो बोल रहा है कि इन 6 आवर इट विल बी कवर। तो 6 घंटे में कितना कवर करोगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या करेंगे? किससे? 6 से 20 को। 6, बस यहाँ पे लिखो, देखो कर लो। किससे? 20 को 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 6 जा 12, पीछे क्या लगेगा? 0। कितने किलोमीटर चलेगा? 120। कितना? 120। 6 आवर्स में कितना कंप्लीट करेगा? 120 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। ये तो करना। तू थप्पड़ मार दूंगा जो पेंसिल 5 साल का आया है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। आ नहीं रहा है। इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब जिसमें मछली उछली रहती है, वो कांच का सुंदर दिखने के लिए लोग घरों में भी लगाते हैं, तो उसको एक्वेरियम बोलते हैं। इन एन एक्वेरियम ईच फिश वेट 250 ग्राम। ठीक, इसी पे हम घर पे पूरी छुट्टी तमाशा बनाए हैं। 1.5 महीने की छुट्टी पूरी हम तमाशा बना के निकाल दिया। पढ़े हैं एक बार? ये देखो, 250 ग्राम वेट ऑफ 12 फिश विल बी। तो 12 मछलियों के वेट कितने होंगे? कितने? 12 फिश। यहाँ पर देख, 12 फिश बोला था। देख, इन एन एक्वेरियम ईच फिश, ईच का मतलब क्या होता है?
प्रत्येक एक फिश का वेट जो है, ईच फिश वेट 250 ग्राम। एक फिश का वेट कितना है? 250। क्वेश्चन पढ़ना सीखो इधर, ठीक ना। तो वेट ऑफ 12 फिश विल बी, तो 12 फिश की वेट कितनी होगी? 12 फिश का वेट कितना होगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। एक का दिया 12 का निकालना, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा नहीं, आपको रफ में करना पड़ेगा। किसे? 250 का किसमें? कितने? 12 से। ठीक, तो 12 से मल्टीप्लाई करो। आता है करना? 2 0 जा, 2 5 जा, 10 1 कैरी, 2 2 जा, 4 और 1 5, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 2 1 जा 0 0 0 3। ये क्या? ग्राम। क्या? ग्राम। क्योंकि हमारा 250 क्या था? ग्राम था, इसलिए 3000 क्या आएगा? ग्राम। अगर किलोग्राम में बोलेगा, जैसे यहाँ पे अगर लिखना है आपको, तो 3000 क्या लिखोगे? ग्राम। 3000 ग्राम, या 3000 ग्राम लिखो, या आपको पता होना चाहिए कि क्या 3000 ग्राम बराबर क्या होता है? 3 किलोग्राम। 1 किलो में 1000 क्या होता है? ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। मैंने सिखाया था कन्वर्ट करना, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, सब सिखाया था। पक्का ना? थोड़ा सा हो जाओ, हंस से खिल कर। हाँ, ऐसे नहीं कि हम जबरदस्ती खड़ा कर दिए हैं, मार के तो खड़ा नहीं किया ना। हाँ हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। द लॉन्ग बोट ट्रेवल लॉन्ग बोट ट्रेवल अबाउट 4 kilometer in 1 hour. The speed of boat will be. तो बोट की स्पीड क्या कर रहा है कि एक लॉन्ग बोट जो ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर 1 घंटे में, इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड का मतलब जानते हो क्या होता है? समझो, स्पीड क्या होता है कि हम 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को हम क्या लिख देते हैं? इतने किलोमीटर पर आवर। जैसे अब 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा है? 4 किलोमीटर, बस हमारा हो गया क्या? स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आवर्स का मतलब 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। बस जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि वो 1 घंटे में कितना जाता है? 20 किलोमीटर, तो 6 घंटे में तो मल्टीप्लाई कर दिया। उसकी स्पीड अगर पूछता तो हम क्या लिखते हैं? 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें स्पीड पूछा तो क्या करेंगे? 4 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर का निकाल के ही करेंगे। यहाँ पे 1 किलोमीटर का दिया हुआ था, इसीलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया 4 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड। समझ में आया कि कोई दिक्कत है ना? पक्का ना? हाँ, ध्यान रहे। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। और इसके पहले वाला क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, और इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो आंसर दे दीजिए मैं कमेंट में। ठीक, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।